Friends, now I am starting exercise 10.1. So exercise 10.1, first question is, I am reading, fill in the blanks. First is, the center of a circle lies in dash of the circle, exterior or interior. तो सेंटर जो है वो सर्किल के कहाँ होगा? सर्किल के अंदर होगा, मीन्स इंटीरियर. तो फर्स्ट में फिल हो जाएगा इंटीरियर. क्लियर? इसका एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया. सेंटर कहाँ होगा? सर्किल के अंदर, मीन्स इंटीरियर. नेक्स्ट पॉइंट इज, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle. Options are exterior and interior. ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ. A point whose distance from the center is greater than the radius. अगर रेडियस से बड़ी है डिस्टेंस, मीन्स रेडियस से बड़ी कब होगी? ये रेडियस है, अब इससे बड़ी है मीन्स कहीं बाहर पॉइंट होगा, बाहर है मीन्स एक्सटीरियर. तो सेकंड ऑप्शन इज एक्सटीरियर, ये आपका इसमें फिल हो जाएगा. क्लियर? एक्सटीरियर. एक मिनट, यहाँ पे आई आएगा तो एक्सटीरियर. नाउ थर्ड पार्ट इज, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज अ डैश ऑफ द सर्किल. जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो क्या कहलाती है? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड मीन्स डायमीटर, जो सेंटर से पास होती है. तो थर्ड जो फिल होगा उसमें आएगा डायमीटर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. तो जो आर्क है वो क्या कहलाएगी जब उसके एंड पॉइंट्स क्या है? डायमीटर है. तो अगर एंड पॉइंट्स डायमीटर है तो उस आर्क को हम क्या कहेंगे? सेमी सर्किल. तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा सेमी सर्किल. क्लियर? अगर आर्क के एंड पॉइंट्स डायमीटर हैं तो वो हो जाएगा सेमी सर्किल. नाउ फिफ्थ पार्ट इज, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्किल. जो सेगमेंट है वो क्या होगा? आर्क के बीच का और एक कॉर्ड के बीच का. तो यहाँ पे आ जाएगा कॉर्ड. क्लियर? नाउ सिक्स्थ पार्ट इज, तो इसमें कॉर्ड आ गया. नेक्स्ट इज, अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन. तो जैसे अगर ये सर्किल है, ये प्लेन पे आ रहा है, मीन्स बोर्ड पे आ रहा है, वाइट बोर्ड है, तो इस पर एक सर्किल लाई कर रहा है. तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस प्लेन को? 3 पार्ट्स में. कौन कौन से? एक इसका इंटीरियर पार्ट, एक इसका सर्किल ऑन द सर्किल, और एक इसका एक्सटीरियर, मीन्स 3 पार्ट्स. तो इसमें आ जाएगा 3. क्लियर? ये इसके फिल्स हो गए. नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. ट्रू और फॉल्स लिखना है और उसका रीजन भी देना है. ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट इज, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल. बताइए, इट इज ट्रू और फॉल्स. तो ये ट्रू है. क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ, क्यों है ट्रू? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल के किसी भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? रेडियस. इट मीन्स इट इज ट्रू. अब इसका रीज़न क्या दे सकते हैं हम जस्टिफाई में? तो जस्टिफिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो रेडियस की डिफाइन है वो क्या है? रेडियस की डिफाइन भी तो यही है कि जो सर्किल आपका क्या था कि ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस, अगर सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं एट अ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा? एक सर्किल कहलाएगा. फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर. और उसकी फिक्स जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? रेडियस. मीन्स रेडियस क्या है? किसी भी पॉइंट को जो सर्किल पे है उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो क्या कहलाएगी? रेडियस. तो उसकी बस डिफाइन हम लिख सकते हैं, बिकॉज रेडियस इज द लाइन सेगमेंट, is the line segment joining any point on a circle, सर्किल पे किसी भी पॉइंट को, एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल टू द सेंटर, सेंटर से अगर हम ज्वाइन करें तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगी. बस ये इसका डिफाइन हो गया, मीन्स वो ट्रू हो गया. ट्रू जस्टिफाई कर दिया इसको, फर्स्ट पार्ट. नाउ वी कम टू सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट इज, अ सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड. सर्किल के अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हो सकती हैं. क्या ये ट्रू हो सकता है? नो, बिकॉज कॉर्ड क्या है? किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम सर्किल पे यहाँ लें तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ऐसे कितनी सारी कॉर्ड आ जाएंगी क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है. तो इनफाइनाइट पॉइंट को जो हम ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड कितनी आएंगी? इनफाइनाइट कॉर्ड्स. क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. क्लियर? फॉल्स. रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज अ सर्किल हैज इनफाइनाइट कॉर्ड्स, बिकॉज अ सर्किल हैज इनफाइनाइट कॉर्ड्स.
इक्वल कॉर्ड्स तो नहीं था, हाँ इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स बोला, इक्वल कॉर्ड्स। अच्छा कॉर्ड, अगर कॉर्ड होता तब भी वही बात थी और इक्वल कॉर्ड है तो भी वही बात है। मीन्स अगर ये कॉर्ड की लेंथ मैं ये कह दूँ अपने इस मार्कर के इक्वल, तो ये है एक कॉर्ड, ठीक है, सेम आ रही है। सेम अगर मैं यहाँ ले लूँ, ऐसे ये मूव करता जाएगा, क्योंकि पॉइंट कितने इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कॉर्ड आ जाएंगी, इक्वल कॉर्ड भी, और अगर केवल कॉर्ड होता तो भी इनफाइनाइट होता तो भी फॉल्स होता। नाउ वी कम टू थर्ड पार्ट। इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल आर्क, अगर एक सर्किल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें, देन ईच इज़ अ मेजर आर्क, तो हर एक आर्क क्या कहलाएगी, मेजर आर्क। इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि जो सेमी सर्किल होगा वो कब होगा, जब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसका एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, और हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मीन्स अगर मैं मान लूँ एक पार्ट ये हो गया, यहाँ से एक ही हो गया और एक ये मान लिया, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब 3 पार्ट इक्वल हैं, तो जो इक्वल आर्क हैं वो इक्वल सेंटर, इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पे। मीन्स अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ और यहाँ भी मैंने ज्वाइन कर दिया और ये तीनों एंगल इक्वल है, मीन्स x मान लिया, ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, क्लियर। एक और मैं एक तरीका समझा रहा हूँ, अगर इसको मैं आगे ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर से अगर छोटा होगा पार्ट तो वो क्या कहलाएगा, माइनर, और बड़ा होगा तो मेजर। तो ये ऑब्वियसली हर पार्ट इस डायमीटर से छोटा है। अगर मैं इस पार्ट को कहूँ तो भी इससे छोटा है। एक और मेथड क्या है, x तीनों को अगर हम प्लस करेंगे, 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री, किसी भी पॉइंट पर सारे एंगल्स का सम 360 होता है, मीन्स 3x इक्वल्स टू 360, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री, और जो सेमी सर्किल होता है उसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और अगर उससे छोटा है इट मीन्स वो कैसा हो गया, माइनर, माइनर मीन्स छोटा, तो ये माइनर होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या था क्वेश्चन, इट इज़ अ मेजर आर्क, मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट हम लिख सकते हैं फॉल्स, क्लियर। और फॉल्स लिखने के लिए अब हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, बिकॉज जो 3 पार्ट्स हैं वो तीनों इक्वल आर्क, इक्वल बनाएंगे आर्क, ठीक है, और तीनों इक्वल हैं तो कोई भी छोटी या बड़ी नहीं है, इट मीन्स माइनर और मेजर वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं बिकॉज ऑल द थ्री आर्क्स आर इक्वल, so there is no minor or major, there is no difference between minor और मेजर आर्क। माइनर और मेजर उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स वो सारी माइनर कहलाएंगी, क्लियर। तो वो सारी आर्क कहलाएंगे, कैसी कहलाएंगे, माइनर, क्योंकि जो सेमी सर्किल है उसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री, उसको मैंने लिखा नहीं, हालांकि एक्सप्लेन मैं अगेन कर रहा हूँ। जो सेमी सर्किल है उसका एंगल कितना हुआ है 180 डिग्री, और उससे छोटा एंगल है 120, मीन्स ये कैसी होगी, माइनर होगी, क्लियर। तो वहाँ पे मेजर आर्क होगी नहीं। नेक्स्ट पार्ट, मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन को रेस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, और फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, एक कॉर्ड किसी सर्किल की विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। यस करेक्ट, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, तो इट इज ट्रू बिकॉज डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। सिंपली आपको उसकी डिफाइन ही लिखनी है, डबल ऑफ रेडियस, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, move to next part, that is fifth. So fifth part is sector is the region between the chords and its corresponding arc. जो सेक्टर है वो कॉर्ड और आर्क से मिलके बना है, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि सेक्टर किससे मिलके बनता है, दो रेडियस से। जैसे अगर मैं इसको ये ऊपर वाले पार्ट को रेस कर दूँ तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा ना। सेगमेंट तो किससे बनता है, कॉर्ड से, तो कॉर्ड अगर है तो वहाँ क्या होना चाहिए, सेगमेंट, जबकि गिवन क्या आपको, सेक्टर गिवन है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज, अब इसकी डिफाइन लिख दो बस केवल, बिकॉज सेक्टर इज द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई and an arc of the circle, clear. Last part is sixth, a circle is a plane figure. तो सर्किल एक प्लेन फिगर है, बताइए सर्किल क्या प्लेन फिगर है,
प्लेन फिगर क्या होती हैं, जो प्लेन सरफेस पे ड्रॉ होती हैं। तो ये प्लेन है क्योंकि अभी हमने सर्कल किस पे ड्रॉ किया, एक प्लेन सरफेस पे, ठीक है। बोर्ड है प्लेन सरफेस, तो उस पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया, इट मीन से प्लेन है। प्लेन कौन सी नहीं है, जैसे हम कोई 3D, मान लो ये क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में इस पर ड्रॉ नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो ये प्लेन सरफेस, प्लेन फिगर नहीं है, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रू बिकॉज सर्किल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर कहते हैं हम इसको, 2 डायमेंशनल फिगर, क्लियर। और 2 डायमेंशनल फिगर को हम क्या कहते हैं, प्लेन फिगर्स, विच इज कॉल्ड, जो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं विच आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स। जो भी 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं वो सारी प्लेन फिगर्स कहलाती हैं, ठीक है। बस ट्रू हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई।